अलग अलग ग्रुप्स ने अलग अलग आंकड़े दिए हैं। उसके बाद सबसे सटीक एनडीटीवी का पोल्स ऑफ पोल्स तो फिर है ही, लेकिन टाइम्स नाउ ईटीजी कहता है कि बीजेपी की राजस्थान में 18 सीटें आएंगी, आईएनडीआई गठबंधन को मिलेंगी 7 सीटें। जन की बात जब देखते हैं, जन की बात के आंकड़े, तो वो कह रहा है बीजेपी को मिल रहे हैं 21 से 23 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 से 4 सीटें राजस्थान में मिल सकती हैं, अन्य को 0 बता रहे हैं। इंडिया न्यूज डी डायनामिक्स कहता है बीजेपी राजस्थान में 20 सीटें जीत रही है, इंडिया गठबंधन 4 सीटें जीत रहा है और वो अन्य 1 सीटें भी जीत रहे हैं। वो अन्य कौन है, इस पर चर्चा होगी। टीवी 9 भारतवर्ष कह रहा है कि बीजेपी 19 सीटें राजस्थान में जीत रही है, आईएनडीआई गठबंधन 5 सीटें जीत रहा है, अन्य यहां भी 1 है। दैनिक भास्कर क्या कहता है, दैनिक भास्कर कह रहा है राजस्थान में 18 से 22 सीटें आ रही हैं केसरिया खेमे की, और इंडिया गठबंधन ला रहा है 3 से 7 सीटें, अन्य को इन्होंने 0 दिया है। न्यूज नेशन कह रहा है बीजेपी की 22 सीटें आएंगी राजस्थान में, इंडिया गठबंधन लाएगा 3, अन्य 0। इंडिया टीवी सीएनएक्स कह रहा है 21 से 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में स्कोर करने वाली है, इंडिया गठबंधन 2 से 4 सीटें लाएगा, अन्य को 0 दिया है। एबीपी न्यूज और सी वोटर का जो संयुक्त सर्वे ये कहता है कि बीजेपी 21 से 23 सीटें राजस्थान में स्कोर करने वाली है और आईएनडीआई गठबंधन 2 से 4 सीटें लाने में कामयाबी पाएगा, अन्य को ये 0 दिखा रहा है। इंडिया टुडे एक्सेस माय इंडिया का भी डेटा आ गया है, जो बीजेपी के लिए थोड़ा सा चिंताजनक जरूर है, क्योंकि 16 से 19 सीटें बीजेपी को दिखा रहा है और इंडिया गठबंधन 5 से 7 सीटें राजस्थान में जीतता हुआ इस डेटा में दिखाई दे रहा है, अन्य को भी 1 से 2 सीटें हैं। इंडिया टीवी सीएनएस कह रहा है कि बीजेपी 21 से 23 सीटें जीत रही है, इंडिया गठबंधन 2 से 4 सीटें जीतेगा राजस्थान में। रिपब्लिक भारत और मैट्रिस का ये संयुक्त सर्वे जो कहता है 22 से 24 सीटें बीजेपी राजस्थान में जीत रही है, आईएनडीआई गठबंधन को मिल रही है महज 0 से 3 सीटें, अन्य 1 सीटें दिखा रहा है। तो ये तमाम अलग अलग ग्रुप्स के आंकड़े थे, अलग अलग एनालिसिस था, और इससे एक बड़ी खास बात ये भी बहुत सारी इनफैक्ट खास बात निकल कर आ रही है। सबसे बड़ी बात तो ये भी निकल के आ रही है कि राजस्थान में कांग्रेस का जो दावा था कि डबल डिजिट में वो लोग नंबर जीत रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल्स के मुताबिक फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सबसे सेफ राज्यों में से एक था राजस्थान, जहां 25 का 25 2 बार स्कोर किया है, हैट्रिक लगाना चाहती थी बीजेपी, लेकिन अब तक किसी भी एग्जिट पोल में 25 की 25 सीटें बीजेपी को मिलती नहीं दिख रही हैं। यह अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने दावा किया है कि बीजेपी 25 सीटें जीतेगी और वहां से प्रधानमंत्री का जो 400 पार का विजन है वहां तक कंट्रीब्यूट करेगी, लेकिन एग्जिट पोल्स ऐसा नहीं बता रहे हैं। तो अलग अलग एग्जिट पोल्स के अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन एनडीटीवी पोल्स ऑफ पोल्स जब आएगा तो उसमें आप देख पाएंगे कि एक का सटीक आंकड़ा आपको दिखाई देगा, जिसके मोर और लेस के करीब ही 4 जून को परिणाम आने वाले हैं। तो 4 जून का इंतजार सबको, लेकिन हमेशा परिणामों से पहले एक्साइटमेंट एग्जिट पोल्स की होती है, और एग्जिट पोल्स क्या आंकड़ा देते हैं, वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, वो अब आंकड़े सामने आ गए। इसमें बड़ी दिलचस्पी रहती है सभी की, क्योंकि 4 जून से पहले ही लगभग तस्वीर साफ हो जाती है, और तस्वीर साफ होती हुई यहां पर एनडीए के लिए खास तौर पर दिखाई दे रही है। खास राजस्थान में अगर पर्टिकुलरली बात करें, 22 सीटें बीजेपी जीत रही है, 3 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, ये रिपब्लिक भारत कह रहा है। अलग अलग लोग अलग अलग सर्वे कह रहे हैं। टाइम्स नाउ कह रहा है 18 सीटें जीत रही है बीजेपी, 7 जीत रही है इंडिया। लेकिन इसमें भी एक बात है कि कांग्रेस का जो डबल डिजिट का दावा था वो भी पूरा नहीं हो रहा है। बीजेपी की 25 की 25 सीटें जीत के हैट्रिक करने का जो दावा था वो भी फेल साबित हो रहा है। तो चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है, आंकड़े भी इंटरेस्टिंग आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के फेवर में अब तक आंकड़े आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो किन मुद्दों पर चुनाव राजस्थान में खासतौर पर हुआ, कौन से मुद्दे सक्सेसफुल रहे, क्या कम मतदान प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद रहेगा, नुकसानदायक रहेगा, ये जो चर्चा बीते दिनों से चल रही थी खासतौर पर राजस्थान के दोनों चरणों के मतदान के बाद, उस पर भी पूर्ण विराम तो 4 तारीख को लगेगा। लेकिन जिस तरह हमने कहा कि एग्जिट पोल्स जो तस्वीर साफ करते हैं, उससे अंदाजा यह लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 3-4 सीटें राजस्थान में हार सकती है। ज्यादातर एग्जिट पोल से कह रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष कह रहा है 5 सीटें हार सकती है, 6 सीटें इनफैक्ट 19 जीतेगी, 1 अन्य को मिलेगा, और 5 सीटें इंडिया गठबंधन को दिखाई जा रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। नीरज शर्मा हमारे सहयोगी स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ेंगे, सुशांत पारेख इनपुट एडिटर है हमारे, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से, अन्य मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुशांत जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। राजस्थान, आपने पूरा चुनाव ग्राउंड पर आप रहे, आपने देखा, और तमाम मुद्दे, तमाम सवाल, जिज्ञासाएं उठ रही थी दोनों चरणों के चुनाव के बाद, क्या होगा क्या नहीं होगा। एग्जिट पोल्स के आंकड़े आपके सामने, अपने शो में आपका पहला रिएक्शन जानना चाह रहा हूं एग्जिट पोल्स पर। देखिए राहुल, कांग्रेस खुश हो सकती है लेकिन बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो सकती। जो उम्मीद थी उसके मुताबिक नहीं है एग्जिट पोल। लेकिन बड़ी बात यह कि 2 चुनाव के बाद कांग्रेस राजस्थान में खाता खोलने जा रही है, तो ये संतोष करना पड़ेगा कि कम से कम राजस्थान में
इस बार खाता खुल रहा है और अलग अलग आंकड़े हैं। मैक्सिमम जो सीटें राजस्थान में एग्जिट पोल में कांग्रेस को मिल रही हैं वो 8 सीटें हैं और कम से कम जो अमित शाह ने कहा कि 2 सीट मिलेगी, वो स्थिति भी हम देख रहे हैं अलग अलग एग्जिट पोल में। कुल मिलाकर भाजपा के लिए स्थिति ये मानसिक रूप से तैयार थी पार्टी की 2, 3, 4 सीटों का नुकसान हो सकता है। भले ही नेता अभी तक, मैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से बात कर रहा था, कैलाश चौधरी से बात कर रहा था, वो भी ये अभी मान रहे हैं कि 25 की 25 सीटें हम राजस्थान में जीत रहे हैं। पिछली बार भी कांग्रेस के दावे थे और एग्जिट पोल भी पिछली बार जो है राजस्थान में कुछ सीटें कांग्रेस को दे रहे थे, उसके बावजूद हमने क्लीन स्वीप किया था। तो ये एक तरीके से एग्जिट पोल बहुत ज्यादा खुश होने की स्थिति कांग्रेस के लिए नहीं है। अगर तीसरी बार अगर ये स्थिति हो कि आप डबल डिजिट में भी नहीं आए तो वाकई पार्टी को सोचना चाहिए कि कहां चूक हुई है रणनीतिक लिहाज से, कैसे संगठन आपका कमजोर हो गया, आपने गठबंधन भी किया, उसके बावजूद उस तरह की कामयाबी नहीं मिल रही। और भाजपा के लिए ये आत्ममंथन की 25 सीटों का जो दावा किया जा रहा था तो क्यों नहीं मिला और कहां कैसे पार्टी के भीतर कहीं गड़बड़ी हुई है या फिर कुछ नेता जो परफॉर्म नहीं कर तो सुशांत, दोनों ही दावे यहाँ पे लेकिन फेल हुए हैं। बीजेपी कह रही थी 25 सीटें जीतकर हैट्रिक लगाएगी, वो दावा भी फेल है। और कांग्रेस जो कह रही थी हम डबल डिजिट में आ रहे हैं, वो दावा भी फेल हुआ है। तो जनता ने अपने हिसाब से नंबर दिए हैं। नीरज जी हमारे साथ स्टूडियो से और शिप्रा माथुर जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गई। ये चर्चा बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तीनों ही वरिष्ठ लोग हमारे साथ जुड़े हुए और वो लोग हैं जो राजस्थान की राजनीति को बड़ी गहनता से समझते हैं। नीरज जी, एक एक रिएक्शन मैं लेना चाह रहा हूं इन आंकड़ों पर। ये जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, सबसे पहला रिएक्शन अब आपका लेते हैं सुशांत जी की बात राजस्थान पर एग्जिट पोल्स पर। देखिए राहुल, जो राजस्थान को लेकर के ये एग्जिट पोल यानी कि पोल ऑफ पोल्स आया है, इसमें साफ तौर पर यह नजर आता है कि ज्यादातर जो एजेंसियां हैं जिन्होंने ये पूरा सर्वे करवाया, एग्जिट पोल निकलवाया है, 4 से लेकर के 7 सीटें तक दे रही हैं। एनडीटीवी भी बता रहा था कि इतनी सीटों पर फाइट है और यहां पर जो है मुकाबला कांटे का हो चुका है। अब हम सीट भी बता देते हैं वो कौन कौन सी सीटें हैं, क्योंकि ये एग्जिट पोल कंपनियां जो हैं, ये अलग अलग एजेंसियां जो हैं, इन्होंने ये नहीं बताया है। बाड़मेर की सीट जो है सबसे बड़ा पेच वहीं पे फंसा हुआ है, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी ने वहां निर्दलीय ताल ठोक दी थी बीजेपी के सामने। इसी तरीके से झुंझुनू, सीकर और चूरू, ये 3 सीटें हैं शेखावाटी की, जहां पर बीजेपी के लिए काफी मुश्किल है। इसी तरीके से अगर बात करें, दौसा की सीट है जहां मुरारीलाल मीणा कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव में खम ठोक रहे हैं। बांसवाड़ा की सीट है जहां राजकुमार रोत ने बीजेपी पार्टी से ताल ठोकी, कांग्रेस से अरविंद सीटा जो है वो खड़े हो गए थे, महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो ये ऐसी सीटें हैं जहां पर सीधे सीधे पेच जो है वो फंसा हुआ है। इसके अलावा धौलपुर करौली की सीट, भरतपुर की सीट, यहां पर भी मुकाबला कांटे का नजर आता है। जयपुर ग्रामीण की सीट को देखें तो यहां पर भी मुकाबला अच्छा आ सकता है नजर। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी को इस बात से संतोष तो होगा कि कुछ सीटें उनके खाते में आ गई है, और बीजेपी को इस बात का दुख होगा कि 25 की 25 सीटें जो हैं वो हमारे खाते में नहीं आ पाई है, या फिर जो दावा था वो दावा पूरा नहीं हो पाया। हालांकि बीजेपी के जो चाणक्य माने जाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने साफ तौर पर यह बता दिया था पिछले दिनों कि 1 से 2 सीटों का हमको नुकसान हो सकता है। राजस्थान में बीजेपी के नेता इस बात को मान नहीं रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल जो है, ये तमाम जो ये पोल ऑफ पोल है, ये इस ओर इंगित कर रहा है, क्योंकि किसी ने भी 25 की 25 सीटें अभी तक बीजेपी को इसके अंदर नहीं दी है। तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए भी सोचनीय विषय है और कांग्रेस पार्टी के लिए तो बहुत ज्यादा ये सोचने की बात है। और केवल राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी के लिए सोचने की बात है कि इंडिया गठबंधन जो है उसके पास में इतनी सीटें नहीं आ पा रही है कि सरकार बनाने के आसपास भी कहीं वो जा पाए। तीसरी बड़ी बात जो है वो ये क्लियर है कि अब वापस से केंद्र में एनडीए की सरकार बनते हुए जो संकेत हैं वो एग्जिट पोल यहां पर दिखा रहे हैं, यानी कि क्लियर मैंडेट जो है वो एनडीए के पास जा सकता है। और आगे ये भी स्पष्ट है कि अब नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री हैं और बीजेपी साफ ये कह रही है तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। ठीक है, तो निश्चित रूप से काफी कुछ जो एग्जिट पोल्स हैं या फिर जो पोल ऑफ पोल हैं, इन्होंने काफी कुछ स्थितियां जो है वो क्लियर कर दी हैं। 4 तारीख को मतगणना होनी है, 4 तारीख को मतगणना जब होगी उसमें एक्चुअल जो रिजल्ट हैं, फिगर्स वो सामने आएंगे, लेकिन काफी कुछ इन रिजल्ट्स ने साफ कर दिया है, इन एग्जिट पोल्स ने या फिर पोल ऑफ पोल ने साफ कर दिया है कि रिजल्ट किस प्रकार के रहेंगे। तो एक अंदाजा या अंदेशा जो है उसके काफी हद तक ये करीब नजर आते हैं। और एनडीटीवी का जो पोल ऑफ पोल हुआ, इसने काफी सटीक विश्लेषण जो है वो किया है। और साथ लेकिन एग्जिट पोल्स जो नीरज सर और भी जो रहते हैं बहुत सारे, क्योंकि अलग अलग सर्वे कंपनीज कर रही हैं, एक गुंजाइश लेके ये लोग चलते हैं 2 से 4 सीटों का, इनफैक्ट और ज्यादा भी। राजस्थान के लिए पर्टिकुलरली बात करें तो एक ठीक ठाक गुंजाइश लेकर के चल रहे हैं, 5 से 7, 3 से 7 सीटें। शिप्रा जी, एग्जिट पोल आपके सामने है, पर्टिकुलरली राजस्थान की हम लोग इस बुलेटिन में चर्चा कर रहे हैं, फिर नेशनल पर्सपेक्टिव पे भी आएंगे। लेकिन राजस्थान का जो एग्जिट पोल दिखा रहा है, कह रहा है कि भाई कांग्रेस डबल डिजिट में तो बिल्कुल नहीं आ रही है, 3 से 7 सीटें जिस तरह नीरज जी ने बताया वो कांग्रेस के लिए दिखाई जा रही है। आप कितना सहमति रख रही हैं एग्जिट पोल्स के इन आंकड़ों से?
देखिए, एग्जिट पोल जो है वो मुझे लगता है राहुल जी कि वो कॉमन सेंस का एक्चुअली आंकड़ा है। तो ये जो कॉमन सेंस है, आप मेरे ख्याल में राजस्थान में जिस भी जागरूक नागरिक से बात करते रहे होंगे, तो उन सबका यही आकलन था कि 5 से 7 सीटें जो कि टक्कर की सीटें थी, नीरज जी और सुशांत जी लगातार आपके चैनल पे बताते ही रहे कि जो कांटे की टक्कर है, ये पूरा जो चुनाव है वो टक्कर वाला जो चुनाव रहा। कि बहुत सारे जो सीटें ऐसी थी जो शुरू में कंफर्टेबल मानी जा रही थी, लेकिन वो मुकाबले में आई। और हम ये बार बार कह रहे थे आपके चैनल के मार्फत भी कि कांग्रेस के हिस्से एक सीट भी आती है, क्योंकि उसकी फाइट तो एक एक सीट की है पूरे देश भर में। क्योंकि जब कांग्रेस जो है वो 44 से 52 पर आती है और 52 से आंकड़ा अगर बढ़ने की दिशा में उसको चलना है, तो उसके लिए एक एक सीट का जो है वो मुकाबला बहुत बड़ा है। तो राजस्थान उनके लिए एक तरह से ऐसा स्टेट उभर के आया है जिसमें कि उनके पांव जो है वो फिर से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और भाजपा का जो स्टेटस जो दिख रहा है वो मेरे ख्याल में सबका आकलन करीब करीब रेंज जो आप एग्जिट पोल के अलग अलग जो रेंज दिखा रहे हैं, मेरे ख्याल में वो रेंज जो है हम सबकी कॉन्वर्सेशन में आई ही है कि 1-2 सीट और 7 सीटों पर मुकाबला। तो सबसे बड़ी बात यह है राहुल की राजस्थान के चुनाव के जो भी नतीजे आएंगे वो तो मतदाता समझदार है, लेकिन ये बात जरूर है कि जो 5-7 सीटें हैं वहां पर जो जीत का मार्जिन है वो देखने का होगा। कई सीटें ऐसी है जो इतनी क्लोज है, इतनी क्लोज फाइट है कि लाख में भी जो फासला है वो नहीं जाने वाला है। तो वो जो कुछ वो जरा मैं तो चाह रहा था कि चर्चा की थोड़ी देर बाद हम लोग उन सीटों पर जरा आए कि वो कौन सी सीटें हैं जहां बीजेपी हारी। हालांकि नीरज जी ने पहले वो टॉसअप कर दी, उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, बता दी उन्होंने कौन कौन सी सीटें, वो राज इन्होंने खोल दिया। लेकिन सुशांत जी के पास जरा चलते हैं और साथ साथ हमारे साथ ऋषि मिश्रा जी जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से भी। सर प्रताप राव जी जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सुशांत जी के पास एक बार रुक कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे। सुशांत सर, क्योंकि सीटों की चर्चा हो रही है, वो सीटें जहां बीजेपी लैग कर रही है, नीरज जी ने जिक्र किया और विश्वास जता दिया शिप्रा जी ने भी कि राजस्थान की जनता जो फैसला करेगी एकदम बढ़िया फैसला करेगी। तो वो कौन सी सीटें हैं जहां पर फैसला जनता का बीजेपी के जरा ऑपोजिट चला गया है? देखिए राहुल, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मेरे पास अलग अलग एजेंसियों के सर्वे हैं उनमें एक्सिस माई इंडिया जो है वो 16 सीटें बीजेपी को दे रहा है और बाकी कांग्रेस गठबंधन को सीटें, ये हाईएस्ट है। इसके अलावा जितने भी तमाम चाहे वो सी वोटर का हो या फिर दूसरी जो एजेंसियां हैं, जन की बात हो, वो एवरेज जो निकल कर आ रहा है वो 21-4 या 22-3 का है। और यही बात अमित शाह ने कही थी कि 1-2 सीटें उन्होंने कही थी, 2-3 हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। और जैसा शिप्रा जी कह रहे हैं कि राजस्थान में कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर सर्वे करने वाले भी कंफ्यूज थे कि जनता से हमने भी जब बात की तो लोग कह रहे थे कि दौसा की सीट फंसी हुई है, कुछ भी हो सकता है। चूरू की सीट पे भले ही अपर हैंड इंडिया गठबंधन का माना जा रहा हो, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि वो सीट फंसी हुई है। बाड़मेर कांग्रेस अपनी पहली सीट मान रहे हैं, लेकिन जो मैं कैलाश चौधरी की बात कह रहा था वो कॉन्फिडेंट है। और पहली बार ऐसा हुआ राहुल, ये अमूमन होता नहीं है कि अमित शाह कह दें कि 1-2 सीटें हम लूज कर रहे हैं, उसके बावजूद राजस्थान का कोई भी नेता ये मानने को तैयार नहीं है, कैमरे के सामने तो कम से कम। और अभी मैं भाजपा के दफ्तर में हूं, अभी अंदर बैठक चल रही है। सीपी जोशी प्रदेशाध्यक्ष और सीएम और पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता, वो जो अलग अलग सीटों का उनके पास फीडबैक है और जो एग्जिट पोल का सर्वे है उस पर मंथन कर रहे हैं कैसे 4 जून के बाद की रणनीति किस तरीके से उस पर काम हो। लेकिन सबसे बड़ा मंथन कांग्रेस को करने की दरकार है राहुल, कि 10 सालों से राजस्थान में आप तमाम कोशिशें कर रहे हैं, आपके पास बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, अशोक गहलोत हैं, डोटासरा हैं, सचिन पायलट हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास, बड़े बड़े नाम। उसके बावजूद राजस्थान में लगातार तीसरे चुनाव में अगर आप डबल डिजिट में नहीं आ पा रहे हैं तो वाकई आपको राजस्थान कांग्रेस में, देश की कांग्रेस को छोड़ दें अगर एक मिनट के लिए, तो राजस्थान की कांग्रेस में भी बड़े बदलाव करने की दरकार है। और इस बैठक से ज्यादा जरूरी है कि कांग्रेस अपने जो है पार्टी दफ्तर में बैठक करे। हालांकि इंडिया गठबंधन की आज बैठक दिल्ली में हुई है और वो कॉन्फिडेंट है। हालांकि उनका जो डिस्कशन था ओवरऑल वो शायद इस बात पर ज्यादा रही होगी चर्चा की पीएम कौन बनेगा, लेकिन उसके बावजूद राजस्थान कांग्रेस में आमूलचूल परिवर्तन की दरकार है अगर एग्जिट पोल के जो आकलन है, वो अनुमान जो है वो आंकड़ों में साबित हो। तो ये बड़े बड़े जो नाम राजस्थान की राजनीति से जुड़े हुए हैं, इनका क्या कुछ इंपैक्ट रहा है, कितना ये लोग प्रभाव डाल पाए चुनाव पर, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन प्रताप राव हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं।
प्रताप जी, एक डायलॉग है हिंदी पिक्चरों का बड़ा फेमस है कि आज खुश तो बहुत हो गए तुम, तो क्या खुश हैं, संतुष्ट हैं एग्जिट पोल के आंकड़ों से? संतुष्टि है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी संतुष्टि है। उसके बहुत कारण है। पहली बात तो यह है कि हर एग्जिट पोल ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 20 से ज्यादा सीट जीतने जा रही है और 24 तक सीट जीतने जा रही है। हम बार बार कह रहे थे कि हम 25 सीटें जीतने जा रहे हैं और लगभग 25 सीटें के आसपास, जब ये, क्योंकि एग्जिट पोल है, जब रियल रिजल्ट आएंगे तो हमें आशा है कि 25 की 25 हम जीतेंगे। बात मैं और दूसरी एक और कहना चाहता हूं कि जब विधानसभा के चुनाव लगभग 5 महीने पहले हुए थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 117 सीटें जीती थी। उस हिसाब से केवल 15 या 16 सीटें ही लोकसभा की जीत सकते थे। दूसरी ओर कांग्रेस ने जितनी जीती थी उसके हिसाब से उसे 8-9 सीटें जीतनी चाहिए थी। लेकिन इन 4-5 महीनों में ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन के माध्यम से, अपने नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से जनता के बीच में पैठ बनाकर इतना अच्छा कार्य किया है कि हम जो एग्जिट पोल बता रहे हैं कि हम 24 तक पहुंच रहे हैं और हमारा तो मानना है कि हम 25 भी जीत सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये भी एक बड़ा विषय इसमें निकल के आएगा नीरज जी, कि क्या मौजूदा जो प्रदेश सरकार है, जो मौजूदा प्रदेश सरकार है, उसके 3-4 महीने का कार्यकाल जनता ने देखा, तो ये जो आंकड़े बीजेपी ला पाई है, 22 सीटें या 21 सीटें या 23 सीटें, जितनी भी सीटें बीजेपी स्कोर कर पाएगी राजस्थान में, इतना आंकड़ा लाने में मौजूदा प्रदेश सरकार की एक अच्छी छवि का भी कोई इंपैक्ट है? निश्चित रूप से देखिए, बीजेपी की जब सरकार आई तो एक मैसेज देने का काम ये किया कि कानून का इकबाल जो है वो बुलंद हो रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको लेकर के सरकार ने वहां उत्तर प्रदेश में एक्शन लिया था, जो कि कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधियों से जुड़े हुए थे और यूपी से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था या फिर कह दिया था कि अगर आपको यहां रहना है तो शांति से रहना होगा। राजस्थान में भी भजनलाल सरकार ने आने के बाद में इस तरह के एक्शन लिए, खासतौर पर ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ, हथियार माफियाओं के खिलाफ या फिर हिस्ट्री शीटर्स के खिलाफ, इनकी बिल्डिंगें और बुलडोजर चलाने का खिलाफ, पेपर जो लीक माफिया थे। तो ये एक मैसेज देने की यहां कोशिश की गई थी। हालांकि लोकसभा का चुनाव है और केंद्रीय मुद्दों को ध्यान में रख करके राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा जो था वो इसके अंदर भी, चुनाव के अंदर रहा और निश्चित रूप से अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसकी एक छवि रही। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, खुद ने राजस्थान में भी दौरे करे, रैलियां करी, रोड शो किए और बीजेपी के तमाम नेताओं ने शो किए। तो निश्चित रूप से इसका एक प्रभाव पड़ता है। अभी जो आंकड़े आ रहे हैं जो अलग अलग एजेंसियों के हैं राहुल, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे ज्यादा अगर बीजेपी को किसी ने सीटें दी हैं इस एग्जिट पोल या पोल ऑफ पोल में, तो रिपब्लिक भारत मेट्राइज जो है इसने बीजेपी को 22 से 24 यहां पर सीट दी है। इसी तरीके से न्यूज नेशन ने भी 22 सीटें बताई हैं। अगर दैनिक भास्कर का करें तो 18 से 22 लेकर के जा रहा है वो भी। जन की बात जो है वो भी 21 से 23 तक फिगर पहुंचा रहा है। इसके अलावा एबीपी सी वोटर भी 21 से 23 सीटें तक दे रहा है। और अगर सबसे कम सीटों की बात करें तो सबसे कम सीटें जो हैं वो इंडिया गठबंधन को जो मिला है वो रिपब्लिक भारत ने ही सबसे कम दिया है, 0 से 3, यानी 0 भी हो सकती है राजस्थान के अंदर। ऐसा रिपब्लिक भारत मेट्राइज का जो आंकड़ा है इसके मुताबिक है, लेकिन हम इससे पूरी तरीके से सहमत नहीं है। और भी ऐसे आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि कितनी सीटें आ सकती हैं कांग्रेस की, तो उसमें 7 सीटें जो हैं वो सर्वाधिक टाइम्स नाउ ईटीजी यहां पर बता रहा है। तो ये भी एक बड़ा आंकड़ा है कांग्रेस को लेकर के, इंडिया गठबंधन को लेकर के। TV9 भारतवर्ष भी इंडिया गठबंधन की 5 सीटें बता रहा है। इंडिया न्यूज डी डायनामिक जो है वो 4 सीटें बता रहा है। दैनिक भास्कर भी 3 से 7 तक की रेंज ले जा रहा है इंडिया गठबंधन की। और इसके अलावा इंडिया टीवी जो है वो 2 से 4 तक की रेंज ले जा रहा है। एबीपी सी वोटर भी 2 से 4 तक की रेंज जो है वो ले जा रहा है। और इंडिया टुडे माई एक्सिस जो है वो 5 से 7 तक की रेंज ले जा रहा है। इंडिया टीवी CNX भी इंडिया गठबंधन की 2 से 4 तक रेंज ले जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये बात तय है कि राजस्थान के अंदर पिछले 2 चुनाव के अंदर जो 25 की 25 सीटें आई थी उस तरह की हैट्रिक नहीं लगने जा रही है। तो हैट्रिक से कहीं बीजेपी चूकती नजर आ रही है इस पोल के दौरान। हाँ, लेकिन सरकार जो है केंद्र के अंदर अब एनडीए की बनती हुई नजर आ रही है। जो ये आंकड़े आ रहे हैं, इन आंकड़ों को देखते हुए तो निश्चित रूप से बीजेपी खेमे के अंदर तो खुशी का माहौल होगा। और बीजेपी को भी मालूम है, क्योंकि एक पीक होता है जो पीक पे बीजेपी ऑलरेडी पहले से ही राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश में कई राज्यों के अंदर पहुंच चुकी थी। कर्नाटक जैसे राज्य हैं, यहाँ पर कुछ बदलाव भी हुआ है, सरकारों के अंदर कई जगह बदलाव हुए हैं, कई जगह स्थानीय परिस्थितियां ऐसी रही या नेताओं के अंदर कुछ इस तरह के गतिरोध बने। कई ऐसे सांसद थे जो चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको नहीं लड़ाया गया, वो दूसरी पार्टी में जाकर के मिल गए। जैसे चूरू में राहुल कसवा की अगर हम बात करें
तो निश्चित रूप से ये नजर आता है। हनुमान बेनीवाल, अगर नागौर की बात करें, नागौर सीट के अंदर ऐसा ही पेच जो है वो नजर आता है कि पिछली बार बीजेपी के साथ उनका गठबंधन था, अब की बार कांग्रेस गठबंधन के साथ उन्होंने आरएलपी से चुनाव लड़ा, तो वो सीट भी काफी महत्व यहां पर रखती है। तो इस प्रकार के कई यहां पर कश्मकश वाली स्थितियां राजस्थान के अंदर बनती हुई नजर आई हैं और निश्चित रूप से अब जो 4 तारीख पर सभी की नजर टिक गई है। लेकिन सियासी तौर पर अगर देखें तो अब इसके बाद विश्लेषण भी पार्टी के अंदर शुरू हो गया है कि किस तरीके से सरकार गठन करना है। इसको लेकर के शायद बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। हम देख रहे हैं 2 दिन से लगातार बैठकें हो रही हैं, राजस्थान में भी बैठकें हो रही हैं और अब केंद्र स्तर पर भी जो बीजेपी की बैठकें हैं इस तरह की बैठकें होंगी जिसमें पूरी रणनीति जो है आगामी 4 तारीख और उसके बाद के लिए तैयार की जाएगी। जी लेकिन शिप्रा मैम, कुछ सर्वे जरूर दिखा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 6-7 सीटें जीत रही है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें हम तो इट्स अ विन सिचुएशन, विन नंबर फॉर बीजेपी इन राजस्थान ना। 18-20 सीटें भी अगर लाती है, तीसरे टर्म में 25-25 2 बार ला चुकी है, तीसरी बारी में अगर 18-20 सीटें भी बीजेपी ले आती है तो वो विन नंबर ही काउंट होगा बीजेपी का ना। प्रधानमंत्री का जो कहा जा रहा था कि वेव खत्म हो गया है या वो मैजिक दोबारा नहीं चलेगा, वो सब चीजें झूठी साबित हो जाएंगी और बीजेपी का ये नंबर 18-20 का आप इसको अच्छे नंबर के तौर पर देख रही हैं, विक्ट्री के तौर पर देख रही हैं राजस्थान में बीजेपी के लिए? हाँ, राजस्थान देखिए उस तरह से तो माना ही जा रहा था कि भाजपा एक कंफर्टेबल पोजीशन में रहेगी, लेकिन अगर 4-5 का लॉस है तो बड़ा लॉस है मुझे लगता है उस मायने में, क्योंकि जो 3 स्टेट सेफेस्ट स्टेट अगर भाजपा के लिए माने जा रहे हैं, अगर पूरे नेशनल पर्सपेक्टिव में देखें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात, अगर ये 3 स्टेट हम माने तो वहां कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन नहीं है, वहां बहुत कंफर्टेबल विक्ट्री है भाजपा के लिए। लेकिन अगर यहाँ ये स्थिति बनी तो वो एक सवाल तो उठेगा कि या तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत हुई या जो संगठन जिस मायने में जमीन पे काम कर रहा था उसमें दिक्कत हुई, या जिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो विनिंग कैंडिडेट हो सकते हैं उनको आपने नहीं दिया, तो कुछ मिसकैलकुलेशन जो है वो तो बात उठेगी राजस्थान में। क्योंकि अगर वो 25 सीटें, क्योंकि जो लॉसेस का खतरा था कि आप जो साउथ के स्टेट्स हैं जहां कुछ स्टेट्स खासतौर से माने जा रहे थे कि वहां अगर जैसे अगर केरला आपको कोई सीट नहीं देता है तो वो माना जा रहा था कि साउथ से जो सीट्स आपको लॉस होगा वो इधर से कंपनसेट होगा वेस्ट और नॉर्थ की तरफ से। अब इधर है कि यूपी का जो स्टेट है वहां भी अभी क्लैरिटी नहीं आएगी, मेरे ख्याल में 1 आध दिन में आई जाएगी क्लैरिटी। लेकिन मैम इसमें एक मेरा सवाल है इसमें, मैं मतलब जानना ये चाह रहा हूँ, समझना ये चाह रहा हूँ कि साउथ का जो घाटा है उसको उत्तर से भरने की जो बीजेपी की रणनीति वो 2019 तक तो ठीक थी। इस बार तो मैम ऑलरेडी राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, मैक्सिमम सीटें इनके पास है, मैक्सिमम राज्यों में क्लीन स्वीप है, तो वो यहाँ तो घटना ही थी ना, मतलब यहाँ बढ़ तो सकती ही नहीं थी, 25 से ज्यादा तो ला ही नहीं सकते ना, उससे कम ही रहेंगी। तो वो दक्षिण की भरपाई उत्तर से कैसे बीजेपी क्या कैलकुलेशन कर रही है, अगर आप समझा पाए हमारे दर्शकों को? नहीं देखिए, साउथ में जो एक ऐसा लग रहा है कि जो एक न्यू लीडरशिप कुछ स्टेट्स में हो, क्योंकि वहां पे जिस तरह के गठबंधन भाजपा ने किए हैं, तो जैसे आंध्र प्रदेश में आप कहें कि टीडीपी के साथ में जो भाजपा का गठबंधन है, कर्नाटक में एक ये एप्रीहेंशन थी, जो हालांकि एग्जिट पोल जो अभी आए हैं, अभी मैंने देखे शाम को ही, तो कर्नाटक में ये एप्रीहेंशन थी क्योंकि विधानसभा में भाजपा की जीत नहीं हो पाई थी, तो लोकसभा के चुनाव में। लेकिन देखिए देश का मतदाता इतना समझदार है, जैसा कि राजस्थान की भी हम परिपाटी देखते रहे हैं कि विधानसभा में अलग और लोकसभा में अलग। तो अभी जो एग्जिट पोल आ रहे कर्नाटक में भी जो पोजीशन जो भाजपा की स्ट्रांग दिख रही है, उससे तो मुझे लगता है कि पूरा कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल अलग मायने में नजर आने वाला है। तमिलनाडु में कह रहे हैं कि आपका वोट परसेंटेज जो है वो एनहांस होने की सारी जो कुछ सीट में तब्दील होगी नहीं होगी वो एक अलग बात है, बट वो जो मेजर लॉस है वो नहीं है। केवल महाराष्ट्र एक माने, एक बिहार आप माने, जहां पर की देखना बाकी है कि क्या किस तरफ करवट बैठता है, क्योंकि यूपी में जो पिछले चुनाव के मुकाबले 2014 और 2019 का जो कंपैरिजन होता है कि 71 सीटें आई थी और फिर घटकर 62 हो गई थी, तो अब ये आकलन है कि अगर 62 से नीचे नहीं जाता है तो कोई भारी लॉस नहीं होने वाला था। तो इसलिए ओवरऑल मैं आपसे शुरू में ही कह रही थी कि जो कॉमन सेंस कह रहा था हमारा, तो मतदाता और जो लोग थोड़ा पढ़ने लिखने वाले समझने वाले लोग हैं और आम मतदाता की तरह अगर हम देखें तो वो साफ नजर आ रहा था कि केंद्र में जो सरकार है वो तो भाजपा की ही बननी है। जितने बड़े बड़े विश्लेषक हैं, सिफोलॉजिस्ट हैं, वो अपने कैलकुलेशन से कह रहे थे और हम लोग कॉमन सेंस से कह रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि कंफर्टेबल विन तो भाजपा के लिए है। अब ये है, और ये भी मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि भाजपा की जितनी सीटें आपके स्क्रीन पे जो मुझे दिख रही हैं, इसमें भी जो आप अदर्स का जो आंकड़ा दे रहे हैं, अदर्स का आंकड़ा चाहे 10 से 20 या
20 से और ज्यादा आप देख रहे हैं। हाँ। तो जो भाजपा की सीटें हैं, तो जब केंद्र में जो भी सरकार आती है, जो भी सरकार सत्ता में आएगी, आप देखिए कि जो इंडिया अलायंस में नहीं है पार्टीज, वो क्या अलग बैठेंगी, वो एक तरह से आउटसाइड सपोर्ट उनका भी होगा। तो वो जो 400 प्लस का आंकड़े की बात कह रहे हैं कि 400 प्लस कैसे पहुंचेगा, 400 प्लस तो ऑटोमेटिकली पहुंचेगा, क्योंकि जब सत्ता में जो पार्टी आएगी उसके इर्द गिर्द या उसी के सपोर्ट में जो भी पार्टी है जो कि इंडिया गठबंधन के अलायंस में नहीं है, वो उसी के साथ अलाइन करेंगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि एनडीए गठबंधन की आप बात करें तो वो भी एक बहुत कंफर्टेबल विक्ट्री, अगर 400 नहीं तो 400 के आसपास तो रहने ही वाली है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत क्लैरिटी है मतदाता के दिमाग में। हाँ। कि किसे, क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना राहुल जी। सबसे बड़ी बात क्या है इस पूरे चुनाव में, पहला 2014 का चुनाव हम कहते हैं मोदी का वेव था, 2019 में एक परफॉर्मेंस जो पॉलिटिक्स थी उसके बूते उन्होंने वोट दिया।